Hello friend, welcome to BPSC platform. In this lecture, we are going to discuss about the North America continent and this is the second lecture of North America continent. और ये हमारा जो लेक्चर है ये एक और पार्ट इसका आएगा, पार्ट थर्ड आएगा, उसमें हम पूरे नॉर्थ अमेरिका को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं इस लेक्चर में मैं इस चीज़ को रखूँगा तो कुछ ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है, तो बोरिंग लगने लगेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले जो भी हमारा प्रीवियस क्लास में हुआ था उसको हम थोड़ा सा रिविजन करते हुए हमने देखा था एक्चुअली पूरे स्टेट के बारे में। हमने बताया था कि एक स्टेट यहाँ पे वेरिंग स्टेट जो अलग करता है रसिया के साइबेरिया को और अलास्का प्रांत को अलग करता है यूएसए को, ठीक है, ये बताया था हमने। और अगर सागर की बात करते हैं तो स्टेट का काम है दो सागर को जोड़ने का, तो ये चुक्सी सी को जोड़ता है, साथ में इधर बेरिंग सी को जोड़ता है। ओके, चुक्सी सी एंड बेरिंग सी पहला हमने देखा। हमने यहाँ पे देखा था डेविस स्टेट। तो डेविस स्टेट का क्या काम था कि वैफिन आइलैंड को और ग्रीनलैंड इसके बीच में था। कौन सा? इसके बीच में था हमारा डेविस स्टेट। क्या था? डेविस स्टेट। ओके, अब देखिए और मैंने क्या बताया था कि अच्छा ये कौन कौन सागर को जोड़ेगा, तो मैंने बताया था कि बेफिन के खाड़ी को जोड़ेगा और लेबराडोर सी को। तो आपका अगर मैप याद रहेगा ना, एक मैप को सिंपली याद कर लीजिए तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जोड़ेगा बेफिन के खाड़ी को एंड हेयर इज लेब्राडोर सी को, ठीक है। हमने क्या बताया था? और हमने बताया था कि यहाँ पे हडसन का खाड़ी है, हडसन का वे है एंड यहाँ पे लेब्राडोर का सागर, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है हडसन स्टेट। कौन सा? हडसन स्टेट। कौन सा? हडसन स्टेट। तो हडसन स्टेट की हमने चर्चा किया था, आप देख सकते हैं हडसन स्टेट है, पिछली वीडियो को देखिएगा। हमने बोला था यहाँ पे उनगावा पेनिसुला है, उनगावा पेनिसुला है। और ये आप जो देख रहे हैं बेफिन आइलैंड, इस दोनों को इस स्थल भाग को हटाने का काम कौन सा करता है? तो हडसन। तो एक स्टेट है जो दो जलों को जोड़ देगा और दो मतलब स्थल भाग को, लैंड पार्ट को अलग कर देगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक चीज को डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर ये जो आइलैंड देखें इसका नाम है एल्समेरे आइलैंड। क्या नाम है? एल्समेरे आइलैंड है। और ये ग्रीनलैंड, इस दोनों के बीच में एक जलसंधि, एक स्टेट है, इसका नाम है नैरेस स्टेट। मैं हट जाता हूं, देखो इसका नाम है नैरेस स्टेट। और ये जो नैरेस स्टेट है, सबसे कहने का मतलब सबसे पतली जलसंधि है पूरे वर्ल्ड में। पतली जलसंधि देख सकते हैं आप कितना पतला है, ठीक है। तो नैरेस स्टेट एंड हेयर इज ग्रीनलैंड। ओके, चलिए डेविस स्टेट की बात हमने चर्चा कर ली, सबसे चौड़ी जलसंधि है पूरे विश्व की। ओके, अब हम देख लेते हैं। चलिए अब नीचे थोड़ा सा हमने देखा था। ओके, हम नीचे वाला चीजों को, टर्म्स को देखते हैं। तो मैं इसको पूरे को, चलिए ये चीजों को तो हटा ही दिया जाए, कोई मतलब ही नहीं इसका। चलो अब हम नीचे अगर देखेंगे तो नीचे हम क्या देखना है हमको, मुझे यहाँ पर हमने देखा था फिर फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा स्टेट, जो इधर फ्लोरिडा प्रांत है, ये क्या किसका? यूएसए का पार्ट है, यूएसए का। तो फ्लोरिडा प्लस क्यूबा के बीच में जो जलसंधि है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा चैनल या फ्लोरिडा स्ट्रेट। एंड फ्लोरिडा स्ट्रेट की अगर बात करें कौन कौन से वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो मैक्सिको की, गल्फ ऑफ मैक्सिको के वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। और इधर आप देख सकते हो तो अटलांटिक ओशन, लेकिन कभी कभी आप देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको सारगैसो सी। सारगैसो सी इसका क्या नाम पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे सारगैसो नाम का अलगी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है इसके ऊपर वाटर बॉडीज पे, तो सारगैसो सी को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आएगा फ्लोरिडा के, क्यूबा के नीचे, यहाँ पे आएगा युकाटन चैनल। और यहाँ पर ये जगह है, इसका नाम ही है युकाटन प्रायद्वीप, ठीक है। बेलीज यहाँ पे कंट्रीज है, बेलीज कंट्री में, बेलीज जगह यहाँ पे देश है नॉर्थ अमेरिका का, उसमें एक जगह है युकाटन। तो ये युकाटन जो आप देख रहे हैं, युकाटन पेनिसुला प्लस क्यूबा को जो अलग करने का काम करता है, उस चैनल का ही नाम है युकाटन चैनल। तो आपको मैप अगर आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर अच्छा क्यूबा था, ऊपर में फ्लोरिडा था, नीचे में युकाटन, तो नाम तो ऐसे याद आ जाए फ्लोरिडा युकाटन, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और ये कौन कौन से जोड़ता है वाटर बॉडी? जो मैक्सिको खाड़ी को और इधर में कैरेबियन सी को। ओके, हमने बताया था विंड पास स्टेट यहाँ पे हैती और क्यूबा के बीच में। ओके, अब देखिए एक चीज बताना था मुझे, बहुत सारे देखिए आपने नाम सुना होगा बरमुडा टेंटेकल्स का, बरमुडा ट्रायंगल्स का। तो देखिए यहाँ पे बरमुडा आइलैंड है, यहाँ पे फ्लोरिडा में एक मियामी
जगह है, ठीक है, मियामी। एंड हेयर इज, देखिए मैं लिख दूं इधर मियामी, ऊपर में बरमुडा, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्यूट्रिको, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, प्यूट्रिको। तो इसको ऐसा बोला था, इसको देखिए बरमुडा ट्रेंटिकल का क्या एरिया है इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया, लेकिन इस पूरे इसको ही बोलता है बरमुडा ट्रेंगल, बोला कि इसके ऊपर से कोई पार होता है, इसके यहाँ पर से कोई जगह पार होता है, उसको अपने अंदर आकर्षित करता है, डुबाता है जहाज को। बहुत सारे जहाज डूबे भी हैं। इसका क्या कारण है, कोई बोलता है इसके पीछे बहुत सारे यहाँ पे डेविल्स, इसको बोला जाता है डेविल्स, इसको बोला था डेविल सी बोला था, ठीक, इस पार्ट को डेविल सी बोला था, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे शैतानी ताकतें हैं, इस तरह से चीजें बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारे पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, हमेशा यहाँ पे तूफान आते रहते हैं। तो ये भी कारण होता है कि तूफान से डूबा होगा। कभी बोला था कि नहीं यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये तो साइंस की चीजें हैं, तो इसको आप देखेंगे साइंस में, ओके। लेकिन ध्यान रखिए कि बरमुडा टेंटिकल्स मियामी, बरमुडा और पेट्रिका के बीच के एरिया को बोलते हैं, ठीक है। हमने सारे चीजों को क्लियर कर लिया। अब हम चलेंगे आगे, अपने देखेंगे आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, सारे माउंटेन्स को देखेंगे जो भी हमारे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। आइए हम इसी मैप पे देखते हैं ध्यान से और एक एक चीज को क्लियर करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कम कर दूं, उसके बाद अपने सामने एटलस रखिए तो आपको काम करेगा, अच्छा फायदा होगा। अदरवाइज अगर एटलस नहीं रखते हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। देखिए हम पहले देखेंगे अलास्का में। तो अलास्का में ऊपर में एक रेंज है, उसका नाम है ब्रुक्स रेंज। क्या रेंज नाम है, ब्रुक्स रेंज। और ब्रुक्स रेंज के नीचे देखते हैं अलास्का में, ये इस तरह से बना है, इस तरह से जो रेंज है इसका नाम है अलास्का रेंज। और फिर यहां पर जो ये रेंज है इसका नाम है मैकेंजी रे। कौन सा रे, मैकेंजी। ये तीनों रेंज कहाँ है, तो अलास्का। कहाँ है, अलास्का में। लेकिन मैकेंजी जो है ये कनाडा में पड़ा था, ठीक है, क्योंकि देखिए बीच में यहाँ पे विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमको ध्यान में रखना है कि ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, मैकेंजी रेंज, ये सारे कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, पहला बात। अब ये ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में जो खाली पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो खाली पार्ट सब देख रहे हैं इस तीनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं यूकान वैली। हम यूकान वैली को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। तो और यहाँ पे ये है पूरा बर्फीला क्षेत्र, पूरा बर्फीला क्षेत्र है। और जब बर्फीला क्षेत्र है, वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, तो क्या होता है यहाँ पर कि धुआं उठते रहता है, हमेशा धुआं उठते रहता है। इसे बोलते हैं हम वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक। क्या बोलते हैं, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक, ठीक है, किसको, यूकान वैली को। अब देखिए अलास्का रेंज में सबसे जो ऊंचा माउंटेन है अलास्का रेंज में, उसका नाम है माउंट मैकेनली, या कहीं कहीं आप नाम सुनिएगा देनाली। क्या, देनाली। इसकी हाइट की अगर बात करते हैं तो कहीं आपको देखने को मिला 194, 198 भी, ये दोनों मिल सकता है, ठीक है। तो आप हाइट के लिए ज्यादा करना नहीं है। तो माउंट मैकेनली या देनाली है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है। साथ में अलास्का रेंज की तो है, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इससे ऊंचा कोई भी माउंटेन पीक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अलास्का के बारे में बात करें तो अलास्का, पता है आपको कि अलास्का जो है, ये पूरे अलास्का जो स्टेट है, ये यूएसए का 49वां स्टेट है। लेकिन जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 49 डिग्री पैरेलल रेखा है, यहाँ पे 49 डिग्री पैरेलल लाइन है, जिसको बोलते हैं 49 डिग्री समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा को अलग करती है। यूएसए जो आप देख रहे हैं, जिसको आप लोग, आप अमेरिका बोलते रहते हैं आप लोग हमेशा, लेकिन वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और जो यूएस है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक केवल देश है, ठीक है। ऊपर में कनाडा है, लेकिन देखिए कनाडा वाला एरिया है, लेकिन फिर भी ये अलास्का जो है यूएसए के अंदर में, किसके अंदर में है, यूएसए का। लेकिन ये कौन किसका स्टेट है, तो यूएसए का स्टेट, ठीक है। दो रेंज हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए हम जब आएंगे इधर, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बहुत ही लंबा श्रृंखला है, इसका नाम है कौन सा, रॉकी माउंटेन। क्या नाम है भाई, रॉकी माउंटेन, ठीक है। अब देखिए हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा।
एक एक माउंटेन को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए जो रॉकी माउंटेन है, रॉकी माउंटेन के पैरेलल में एक देखिए यहाँ पे माउंटेन, इसका नाम है कोस्टल रेंज। क्या नाम है? कोस्टल रेंज। मैं लिखता हूं ऊपर में, कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज का अगर हिंदी बोला जाए तो तटीय श्रेणी। क्या बोले? तटीय श्रेणी। देखिए ऊपर में अलास्का, अलास्का के नीचे कोस्टल रेंज। अब कोस्टल रेंज के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक रेंज आपको मिलता है, कास्केड रेंज। कौन सा? कास्केड रेंज। अब कास्केड रेंज के नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपको एक रेंज मिलेगा, उस रेंज का नाम देखिए, कास्केड रेंज आपने यहाँ पे देख लिया, और जो ये रेंज आप देख रहे हैं, ये इसका रेंज का नाम है सेरा नेवेडा। सेरा नेवेडा। ओके, हमने 3 रेंज देखा। अब देखिए, और इधर 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 में कौन सा माउंटेन है? अगर इधर में लिखते हैं तो क्या से लिखेंगे? रॉकी। इस तरह से अमेरिका का स्वरूप है। अब देखिए जो रॉकी माउंटेन है, इसके अगर बारे में हम बात करें तो एक तरह से कौन सा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन, मतलब कि मोड़दार पर्वत। फोल्डिंग माउंटेन जैसे कि हिमालय है। फोल्डिंग माउंटेन किसको बोलते हैं? जब दो प्लेट आपस में टकराई होगी तो बीच में जो बलन पड़ता है, जो चीज को अगर टकराइएगा तो कहीं ना कहीं ऊपर से उठ जाएगा। इस तरह से उठता है, इस तरह के माउंटेन को क्या बोलते हैं? फोल्डिंग माउंटेन। ये फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है पहला जी के आपके सामने। इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे पूरा तो 4800 किलोमीटर। कितना ऊंचा लंबाई है? 4800 किलोमीटर, ठीक है। किसकी लंबाई है? तो पूरे रॉकी माउंटेन की। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यही हम बात करेंगे सेरा नेवेडा का, इसका क्या खासियत है? कि ये रेंज है, ये है ब्लॉक माउंटेन। किस तरह का माउंटेन है? भ्रंश पर्वत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत या हॉस्ट माउंटेन। ये भ्रंश पर्वत क्या होता है कि जब देखिए ये मान लेते कोई पार्ट है जमीन का कोई पार्ट है, और इधर वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये नीचे चला जाए, ये पार्ट नीचे चला जाए। देखिए मैंने ऊपर वाला पार्ट को नीचे ले लाया, ठीक है। मुझे बताओ, अगर ऊपर वाला पार्ट को नीचे लेते आइएगा तो क्या बच गया आपके सामने? ये इस तरह से बना जाएगा। और इस तरह के जो माउंटेन बनते हैं, इसको माउंटेन को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत। क्या बोलते हैं? भ्रंश पर्वत। जैसे कि हम जब इंडिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं वो भ्रंश भ्रंश में बहती है। वहां पर का जमीन का दोनों तरफ का हिस्सा धस गया, ऊपर वाला बीच वाला हिस्सा उठ गया। इस तरह के पहाड़ी को बोलते हैं भ्रंश पहाड़ी या भ्रंश। और जो ये घाटी बनता है उसको बोलते हैं भ्रंश घाट। ओके, तो सियरा नेवाडा इस तरह का है। ओके, अब देखिए क्या हम देखेंगे कि जब देखिए सियरा नेवाडा कहाँ, ये कंफर्म ये ध्यान रखेंगे, ये यूएसए में। ये सियरा नेवाडा की बात करें तो ये टोटली यूएसए में है ना। टोटली देखिए यूएसए, बीच में हमने रेखा बनाया। सियरा नेवाडा टोटली यूएसए में है। कास्केड रेंज यूएसए और कनाडा दोनों में है। अगर हम बात करेंगे इसकी, ये पूरे पूरे कनाडा में है कोस्टल रेंज। रॉकी माउंटेन तो भाई ऊपर से लेके एकदम नीचे तक, एकदम मैक्सिको तक है, मैक्सिको तक, ठीक है। रॉकी माउंटेन यहाँ पे देखिए एक मैक्सिको अलग कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखना है, अलग कंट्री हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी इसके इसके बीच में कुछ ना कुछ है, और इसके इसके बीच में तो हम इस चीज को देखते हैं। अब देखिए इधर मैंने एक चीज छोड़ दिया, इधर एक माउंटेन है, इसका नाम है अपलेशियन माउंटेन। क्या माउंटेन? अपलेशियन माउंटेन। ओके, अपलेशियन माउंटेन। देखिए आप अपलेशियन रेंज को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये अपलेशियन रेंज है एक तरह का रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल जैसे कि आप अरावली क्यों देख रहे हैं, अरावली पर्वत का बहुत तरह से क्षय हो चुका है। बहुत मतलब एक दिन में नहीं, कहने का मतलब कि लाखों हजारों साल होते होते हवा से बहुत सारे नेचुरल फैक्टर हैं जिसके कारण जो मतलब ये जो माउंटेन्स का है क्षय होता है। हम देखेंगे जब माउंटेन्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे माउंटेन का क्षय कितने तरह से होता है, कैसे कैसे होता है, डिटेल से। तो एप्लेशियन रेंज एक तरह से रेसिडुअल माउंटेन है, मतलब कहने का उसकी ऊंचाई एकदम ना के बराबर है, बहुत ही अब इसका क्षय हो चुका है। तो एप्लेशियन रेंज किस तरफ अगर पूछ दे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। पहला बात ये है कहाँ थे? यूएसए में। कहाँ है भाई? यूएसए में। अब पूछ देगा कि बताओ कि एप्लेशियन माउंटेन किस तरफ है, तो बता सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्वी दक्षिणी हिस्से में। ये इधर पूरब, इधर पूर्वी दक्षिणी हिस्से में। अलास्का कहाँ? अलास्का ब्रुक्स रेंज कहाँ है? ये सारे को मैप में आप ध्यान में रखिए, आपका सारा चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस रेंज के बीच बीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटाता हूं और उसको चीजों को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए यहां पर देख रहे हैं कोस्टल रेंज। ये क्या है भाई? कोस्टल रेंज।
और यहाँ पे एक कौन है, कास्केड रेंज। तो कास्केड रेंज और इस रॉकी माउंटेन के बीच में जो इस एरिया को है, इस एरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण, इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसको बोलते हैं कास्केड रेंज और रॉकीज के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं कोलंबिया प्लेटू, कोलंबिया का पठार, कोलंबिया प्लेटू। और कोलंबिया प्लेटू का क्या है कि एक तरह से वोल्केनिक है, ज्वालामुखीय प्लेटू है, ठीक है, ज्वालामुखीय प्लेटू। और जो ज्वालामुखीय प्लेटू होगा उसका क्या खासियत है भैया? पहला बात ये लावा से बनेगा, दूसरा क्या है कि जब लावा से बना है तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज्यादा मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ दक्कन प्लेटू का अगर इंडिया की बात करते हैं तो वो भी वोल्केनिक टाइप का है, तो हम देखते हैं कि वहां पर भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, कोलंबिया का पठार कहाँ है? तो आपका सवाल का उत्तर होना चाहिए कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ओके, अब देखिए साथ में जब कोलंबिया प्लेटू थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक डिजर्ट है, एक डिजर्ट है, इसका नाम ही है ग्रेट बेसिन डिजर्ट। ग्रेट है तो बड़ा है भी। तो ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लें, चाहे हम यूएसए का ही बात कर लें, ये सबसे बड़ा डिजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट है पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जो कि कोलंबिया के पठार से नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कौन सा ये सेरा नवाडा, ये कौन सा है? सेरा नवाडा। भाई सेरा नवाडा और ये रॉकी माउंटेन के बीच में एक एरिया है, ठीक है, ये देखिए ये एरिया है, इसको बोलते हैं कोलोराडो प्लेटू। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं, सेरा नेवेडा एंड हेयर इज रॉकी माउंटेन। इस बीच के जो एरिया को हम बोलते हैं कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो का पठार। अब कोलोराडो पठार क्यों है? अब कोलोराडो पठार है, यहाँ पर से एक नदी बहती है, इसका नदी का नाम ही है कौन नदी? कोलोराडो रिवर। और कोलोराडो जो रिवर है ना, वो सबसे गहरे कैनियन, मतलब बोलते ग्रैंड कैनियन, बताऊंगा जब नदी पढ़ाऊंगा तो मैं बता रहा हूँ उसमें कि कैनियन क्या होता है। तो ग्रैंड कैनियन से बहती है कोलोराडो नदी। पूछता है कि ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी से बहती है, तो उत्तर होना चाहिए कोलोराडो नदी। कौन सा? कोलोराडो रिवर है जो ग्रैंड कैनियन से। ग्रैंड कैनियन क्या होता है कि पहाड़ के पूरे एरिया को ये नदी बहते बहते पूरा काट देती है, पूरा गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हैं, एकदम बहुत ही गड्ढा, उससे उससे जो बहती है उसको बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। उस नदी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन से बहती हुई नदी, ठीक है। कोलोराडो पठार के अगर इधर इस साइड में अगर हम देखेंगे, इस साइड में तो एक हमारा मरुस्थल आपको दिखाई देता है, उस मरुस्थल का नाम है चीन हुआ हुआ। तो चीन हुआ मरुस्थल कहाँ है? तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, बोले चीन में है, डायरेक्टली मार दे, लेकिन चीन में नहीं है। चीन हुआ मरुस्थल कहाँ है? तो यूएसए और मैक्सिको में, देखिए बॉर्डर पे है, ठीक है, यहाँ पे यूएसए मैक्सिको में। कहाँ पे है? यूएसए प्लस मैक्सिको में एक मरुस्थल है, एक डिजर्ट है, जिसका नाम है चीन हुआ मरुस्थल। क्या है? चीन हुआ मरुस्थल। देखिए भाई, हमने जितने भी रेंज थे एटलीस्ट हमने सारे रेंज को देख लिया। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रेंज है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हम ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी के रेंज को पढ़ेंगे, लेकिन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उतना है नहीं। चलिए, जो जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ अमेरिका में वाला जब साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो कुछ उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अब भैया हम देखने वाले हैं ये जो पहाड़ के बीच में, ये मैंने इधर रेंज, इसके बीच में जो एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, क्योंकि बहुत सारी नदियां भी हैं। और इस फर्टाइल एरिया को हम बोलते हैं प्रेरी, हिंदी में बोले तो प्रेरी घास का मैदान, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रेरी बोलेंगे, इंग्लिश में प्रेरी ग्रासलैंड। तो प्रेरी ग्रासलैंड जो फेमस है किसके लिए भैया? गेहूं के उत्पादन के लिए, व्हीट प्रोडक्शन के लिए। और व्हीट का कल्टीवेशन इतना ज्यादा होता है, इसलिए बोला जाता है प्रेरी घास के मैदान को बोला जाता है कि गेहूं का कटोरा है बोला जाता है। तो यूएसए में बोल दे कौन सा घास का मैदान है? तो प्रेरी। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा घास का मैदान है? तो प्रेरी। ये ध्यान में रखिए, ठीक है, फर्टाइल एरिया को। अब देखिए हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, हम जब बढ़ेंगे तो हम देखने वाले हैं प्लेसन माउंटेन के बारे में हमने देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे, अब हम देखिए, अब ने हमने सारा चीज देख लिया। अब हम देखने वाले हैं थोड़ा सा, ये जो आप ये देख रहे हैं ना, सारे कुछ कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कुछ स्टेट हैं, उसके बारे में पढ़ें। तो अलास्का के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ये पहले रूस का हिस्सा था, लेकिन अब ये अमेरिका का हिस्सा है, 49वां स्टेट है। वो कि बेरिंग संधि से अलग होते हैं सब एरिया से, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे, देखिए अलास्का में क्या हम देखते हैं, तो अलास्का में जो लोग रहते हैं उस लोग उनके प्रजाति को क्या बोलते हैं? एस्किमो। एस्किमो कहाँ की प्रजाति है? तो अलास्का की। ये वहां के लोग का, यहाँ वहां के क्या है? ये प्रजाति है,
वहां के ओरिजिन्स हैं, वहां के नेटिव्स हैं। अब देखिए ये जो घर में रहते हैं स्कीमो, उन घर को बोलते हैं इग्लू, क्योंकि बर्फ रहता तो इग्लू है जो बर्फ का घर रहता है। क्या होता है? बर्फ का घर, इग्लू, बर्फ से बना घर। ये जो हथियार इस्तेमाल करते हैं भाई, इस हथियार को बोलते हैं हार्पून। सवाल आता है कि स्कीमो लोग कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तो हार्पून। ये जो नाव चलाते हैं, जो नाव का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं काया, KAY के काया। तो इसने इतना हमने कर लिया अलास्का के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कनाडा के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कनाडा एक कंट्री है, कनाडा के बारे में पढ़ेंगे। तो कनाडा क्या है? कंट्री है, स्टेट नहीं है। कनाडा क्या है? कंट्री है। अब भाई कनाडा के बारे में क्या पढ़ना है कि जो कनाडा है वो सबसे बड़ा कंट्री है पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, इन द टर्म ऑफ एरिया। एरिया वाइज हम देखेंगे तो कनाडा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है पूरे यूएसए का, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूएसए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, यूएसए नहीं, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब देखिए जो हम देख रहे हैं हडसन की खाड़ी, आप देख रहे हैं ना, ये आपको दिखाई पड़ा है, क्या लिखा हो? कैनेडियन सील। तो ये जो हडसन के खाड़ी के चारों तरफ, ये यहाँ की बात करेंगे, ये जो इस एरिया को हम बोलते हैं कैनेडियन सील्ड। अच्छा कैनेडियन सील्ड क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ जरूरी, सील्ड किसको बोलते हैं? तो कवच हो, सुरक्षा कवच हो। तो कैनेडियन जो सील्ड है इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये बना हुआ इस तरफ, इस यहाँ वाला जो एरिया बना है, ये बहुत ही कठिन, मतलब बहुत ही हार्ड रॉक, कठोर चट्टानों से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं कैनेडियन सील। क्या बोलते हैं भैया? कैनेडियन सील। अब कनाडा में क्या है कि इसका 40% जो पार्ट है, पूरे कनाडा का 40% पार्ट है, वो कौन से? कोनीफोरस, कोनीफेरस फॉरेस्ट से भरा, शंकुधारी वनों से। कोनीफोरस, कोनीफेरस फॉरेस्ट मतलब होता है शंकुधारी वन, जिसमें साल आता है, टीक आता है, इस तरह के जो पौधे होते हैं, सॉरी पेड़ होते हैं, इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं जिस तरह के वन में, उसे बोलते हैं शंकुधारी फॉरेस्ट या कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो ये पाए जाते हैं 40% एरिया में। सोच लो पूरा भरा हुआ कनाडा। कनाडा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कनाडा का एक जगह है मॉन्ट्रियल। कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। कागज, कौन सा कागज? तो अखबारी कागज। जो न्यूज में आप जो प्रिंट आउट करते हैं, जो न्यूज देखते हैं आप लोग, आपके घर में अखबार आता होगा, तो जो अखबार कागज है वो कागज अलग टाइप का होता है। वो मॉन्ट्रियल जो कनाडा है वो फेमस है। तो मॉन्ट्रियल इज फेमस फॉर न्यूज प्रिंट। क्या बोल सकते हैं? न्यूज प्रिंट। हमने कनाडा के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे भाई, अब देखिए, अब जो भी चीजें हैं अब हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर नीचे में कुछ कुछ कंट्रीज हैं। यहाँ मैक्सिको आप देख रहे हैं, तो देखिए मैक्सिको आप देख रहे हैं, ये क्या भाई? मैक्सिको, ठीक है, ये आप मैक्सिको देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा सारे कंट्री के बारे में देखेंगे, एक एक चीज के बारे में देखेंगे। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं मैक्सिको के नीचे कुछ कुछ कंट्रीज हैं, कुछ कुछ कंट्री हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको पूरा डिलीट करता हूँ, ओके। मैं इसको, देखिए, तो मैक्सिको तो कंट्री है ही एक अलग, और मैक्सिको में, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, जो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी शहर है। ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ कुछ छोटे छोटे देश हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टरिका, पनामा, ओके। यहाँ तक के, यहाँ से फिर हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ से, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब देखिए सारे कंट्री कैसे याद रखें, तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया आपको। गोट, भित, वेलिज। गोट थी जो बेलीज के साथ, उसने, वो चला रही थी क्या? राइडिंग होंडा। वो क्या चला रही थी? होंडा चला रही थी। गोट विथ वेलीज राइडिंग होंडा, ओके, एंड स्टॉप एट ए डोर, और एक डोर के पास रुकी, वेयर, जहां पे उसे कौन मिली? तो निकार, उसे उसे मिली कौन? बुआ। कौन मिली? बुआ। अब वो बुआ कैसी थी? तो एकदम नकारा बुआ थी। कैसी बुआ थी? नकारा बुआ थी, निकार बुआ, ओके। नकारा बुआ ने पूछा कि राइस जो है उसका क्या कॉस्ट है, जो तुम राइस खरीद के लाए उसका क्या कॉस्ट है? उसने कॉस्ट का, राइस का कॉस्ट बताया और प्रणाम किया और पनामा चला गया। देखिए ट्रिकली आप दिमाग में सोचिए, गोट विथ बेलीज मतलब ग्वाटेमाला, बेलीज राइडिंग ए होंडा मतलब होंडारास, होंडुरास, होंडुरास, एंड स्टॉप एट ए डोर, डोर मतलब हो गया एल सल्वाडोर। वहां पे मिली इसे बुआ, कैसी? नकारा, तो निकार गुआ।
हैंड आगे हम देखेंगे तो उसने उसने पूछा कोस्ट राइस का, तो कोस्टरिका, और उसने प्रणाम किया मतलब पनामा। ये सारे कंट्रीज आपको याद हो गए होंगे, तो ये सारे कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और मैक्सिको को आपने देख ही लिया। ठीक है, अब चलिए हमने सारे कंट्री को देख लिया। अब हम इस चीज को, अब कुछ कुछ हम सिटी को देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए का कैपिटल है। ओके, तो वाशिंगटन डीसी है जो यूएसए का कैपिटल है। और ये देखिए पूछता है कि वाशिंगटन डीसी जो है कौन से नदी के किनारे है, तो पोटोमैक रिवर। कौन सी नदी किनारे? पोटोमैक रिवर। ओके, देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाशिंगटन डीसी देख रहे हैं यहाँ पर से रिवर जो निकल रही है, जो रिवर गुजर रही है, उस रिवर का नाम है पोटोमैक रिवर। देखिए ये है पोटोमैक रिवर। ठीक है, तो पोटोमैक रिवर के नदी किनारे ध्यान रखें, पोटोमैक रिवर वाशिंगटन डीसी इसी नदी के किनारे पर बसा। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूयॉर्क, इसका नाम बहुत सुने होंगे। तो देखिए अब वाशिंगटन डीसी का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ पर किस किस चीज का, मतलब देखिए वाशिंगटन डीसी किस किस चीज का यहाँ पे है, तो इंडियन मॉनेटरी फंड का हेड ऑफिस है। साथ में अगर बात करेंगे तो और किस चीज का, तो वर्ल्ड बैंक का। ओके, ये दोनों वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए न्यूयॉर्क की बात करते हैं, तो न्यूयॉर्क की बहुत ही फेमस जगह है नॉर्थ अमेरिका के लिए, ओके, यूएसए के लिए। और न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो ये कौन से नदी किनारे बसा है, तो हडसन रिवर। हम जब रिवर पढ़ेंगे तो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर से हडसन रिवर यहाँ पे आकर देखिए, यहाँ पे आके हडसन रिवर गिरती है, ये न्यूयॉर्क आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हडसन रिवर के किनारे पे है न्यूयॉर्क। ओके, इसे बोला जाता है स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसको बोला जाता है स्काई स्क्रैपर, गगन चुंबी इमारतें। तो स्काई स्क्रैपर के नाम से आना चाहिए। ठीक है, अब न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, उसका नाम है ग्रांड टर्मिनल। ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क के बारे में इतना पढ़ना था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इधर हम चलेंगे, इधर हम देखेंगे एक, देखिए ये आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया, ये क्या है पूरा, ये देखिए ये कैलिफोर्निया, ठीक, कैलिफोर्निया है क्या भाई, कैलिफोर्निया। चलिए, तो आप देखिए कैलिफोर्निया आप देख रहे हो, और यहां पर आप देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को। क्या भाई, सैन फ्रांसिस्को देख रहे हैं। अब देखिए अब इसके थोड़ा सा नीचे आइएगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स इज फेमस फॉर हॉलीवुड। पहला आपके सामने लॉस एंजल्स बोला जाता है हॉलीवुड नगर। ओके, ये है ड्राई सिटी। ये कौन सा कैसा सिटी है, तो ड्राई सिटी। और ड्राई सिटी है इसीलिए यहाँ पर होता है भैया, मौसम अच्छा होता है, यहाँ पे होता है वायुयान का परीक्षण। यहाँ पे वायुयान परीक्षण केंद्र है, अमेरिका का वायुयान परीक्षण केंद्र है, जो कि कहाँ है, लॉस एंजल्स में। ओके, अब यहीं पर हम देखते हैं, यहीं जो पूरी इस मैप को अगर थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा मुझे, यहाँ पर एक वैली है, उस वैली का नाम है डेथ वैली। क्या नाम है, डेथ वैली। देखिए लॉस एंजल्स के नीचे में वैली है, उसको बोलते हैं डेथ वैली। और डेथ वैली जो है, जो डेथ वैली की अगर बात करेंगे तो पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे डीपेस्ट, सबसे निचला स्थान है, सबसे गहरा स्थान है। और डेथ वैली इसलिए कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, 63 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पर चला जाता है टेम्परेचर। तो ये जो आप देख रहे हैं डेथ वैली है, जो कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को का। भाई सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करेंगे तो सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ओके, सैन फ्रांसिस्को को बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। और ये आईटी, जैसे कि हम बात करेंगे इंडिया में फेमस आईटी के लिए बेंगलोर, तो वहां के लिए सिलिकॉन वैली है। ये कौन सा है, सिलिकॉन वैली है, ये सिलिकॉन वैली है। साथ में इसे बोला जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन सा, सैन फ्रांसिस्को। किसको बोलते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जो जो महत्वपूर्ण है
हम उन चीजों को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, हमारे आने की संभावना है। ठीक है, आप देख सकते हैं नेवेडा सिटी है, यहाँ देख सकते हैं कि लॉस वेगस है, एरिजोना प्रांत है, कोलोराडो की पठार हमने देखा, हम देखें चीन हुआ हुआ मरुस्थल है, कोलोराडो के नीचे में बताया था कि चीन हुआ हुआ मरुस्थल है। ठीक है, चलिए हमने इस चीजों को क्लियर किया। मैप को अगर आप याद रखते हैं ना तो आपको कोई चीज ध्यान ही नहीं रखना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम जब देखते हैं ना कि नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के इस साइड में अगर हम देखते हैं, वेस्ट साइड में देखते हैं, तो एक आपको दिखाई देता है, यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ, हवाई प्रायद्वीप दिखाया था, हवाई आइलैंड, हवाई प्रायद्वीप नहीं, हवाई आइलैंड। तो हवाई आइलैंड है, ठीक है, उसमें एक आइलैंड है होनोलुलु, होनोलुलु, होनोलुलु आइलैंड है। ओके, तो होनोलुलु आइलैंड है जो हवाई द्वीप में है, और होनोलुलु आइलैंड है जो एक तरह से एक्टिव वोल्केनो है, किस तरह से, सक्रिय ज्वालामुखी है। किस तरह से ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और है तो किसका पार्ट है, तो भैया है तो यूएसए का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, तो यूएसए का ही पार्ट है। ओके, तो चलिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे विश्व की 5 महान झीलें, कनाडा के झीलें, साथ में रिवर को देखेंगे, और इस चीज को हम पूरे सेशन को खत्म करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट किया करिए कि आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पढ़ाने का तरीका मैं चेंज करूँ, पूरा मैं सब कुछ लिख के बताऊं, या मैप से ही सही चल रहा है। आप जैसे बोलिएगा मैं उस तरह से पढ़ाने को तैयार हूँ। और जैसे कॉन्टिनेंट हम खत्म करेंगे, ऐसा ये मैं फिक्स लेके नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये समझ ली कि आपके आगे आने वाले जितने भी बिहार के एग्जाम हो, या पूरे आप सोच सकते हैं इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम हो, उसमें आपको काम देगा। ठीक है, तो ये चीजें अब हमेशा चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, सेशन हमेशा चलते रहेगा। तो आप लोग हमेशा चैनल पे और वेबसाइट पे बने रहिए, तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम इस सेशन को अब समाप्त करते हैं।